हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर आज आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत ही खास टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यानी कि जिसका कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। कल यानी 14 नवंबर से स्टार्ट है और जो चलेगा 3 दिसंबर तक। तो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और ये जो पुलिस की नौकरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ये सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है और इसमें ऑल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। ऑल इंडिया ये वैकेंसी होती है, सेंटर के माध्यम से होती है। इसमें देखिए होता क्या है कि हम बहुत काफ़ी लंबे समय से हम किसी एक भर्ती की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने स्पेशली ये सोच के तैयारी की होगी कि मुझे दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है। लेकिन एंड टाइम पर होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद बहुत छोटी छोटी सी गलती कर देते हैं और वो गलती हमारे इतना बड़ा नुकसान कर देती है वो गलती कि हमारे जो सपने जो देखे गए उन सपनों को तोड़ देती हैं वो, यानी कि हमारा वर्दी पहनने का जो सपना है उसको खत्म कर देती है। तो आज उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि वो छोटे छोटे पॉइंट कौन से हैं जिनमें आप अगर गलती करोगे तो बहुत पछताओगे, यानी कि वो छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। उन पर मैं चर्चा करूंगा कि कल से आपके पेपर स्टार्ट हैं, किस बहुत सारे बच्चों का कल है और परसों है, फिर मतलब इस तरह से, और कुछ बच्चों का 3 दिसंबर को भी है। कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहा है, यानी कि कल से, और कुछ बच्चों के लिए बहुत सारा टाइम है 3 दिसंबर तक के लिए। लेकिन सभी के लिए ये वीडियो रहेगी और इसमें मैं वही बात बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे ये देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस के बारे में बहुत सारा पढ़ा दिया, बहुत सारा, और आपने पढ़ा भी होगा, आपने अपनी तरफ से भी पढ़ा होगा, किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़ा होगा, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा होगा। लेकिन केवल पढ़ना ही इतना हमारे लिए हमारी जो कामयाबी है उसमें केवल पढ़ना ही हमारा वो नहीं होता। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर हमारा डायरेक्शन क्या है, रास्ता क्या है। हमको भर्ती होना है तो हम केवल पढ़ाई से भर्ती नहीं होगी, लेकिन उसका तौर तरीका भी पता होना चाहिए कि पॉइंट की पता होना चाहिए क्या करना है। एक कहावत सुनी होगी कि पूरा वतन जीत लिया, पूरा वतन जीत लिया या पूरा संसार जीत लिया, लेकिन हारे कहां? अपने घर आके हार गए। तो वतन जीतने से मतलब है कि हमने बहुत सारा पढ़ा, बहुत समय तक पढ़ा, कई साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हारे कहां? एक अपनी गलती से, छोटी गलती से आके हम हार गए। वो छोटी गलती आपकी एक मिस्टेक जिसे आप कभी भी दिमाग में नहीं लेकर आते, और वो मिस्टेक पता क्या होती है, अब उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल की, ये 7,500 प्लस की इसमें वैकेंसी थी, जिसमें 32 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। अब इसमें कुछ फॉर्म कैंसिल भी हुए। तो कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि आपने गलती करी उसमें कुछ। अब जब आप कुछ, वो बच्चे जिन्होंने गलती करी और बाहर हो गए, तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी पेपर में गलती नहीं करोगे? बिल्कुल कर सकते हो। वो गलती आपकी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि अगर आपका एडमिट कार्ड है उस पर कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं जो कि पूरा करना कंपलसरी है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो इनको इग्नोर करते तो कुछ चल जाता है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश ऐसे होते हैं जिनको कंपलसरी पूरा करना ही होता है। और अगर वो आपने नहीं करे तो क्या होगा? या तो आप परीक्षा में नहीं बैठोगे, और ज्यादातर परीक्षा में नहीं बैठ पाते। तो उन्हीं सभी पॉइंट्स पर मैं आज चर्चा करूंगा, किस तरह से आपको पेपर करना है, कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, तो हम चलिए मेन पॉइंट पाते हैं, वही बात करेंगे हम जो जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज 13 तारीख हो गई, कल 14 तारीख है। ठीक है, यानी कि कल की जो सुबह होगी वो आपको कहां ले जाएगी? वो आपको मैदान में ले जाएगी जहां से आप सफलता के लिए लड़ोगे जाकर, यानी कि आप पेपर दोगे। आपको सावधानी क्या बरतनी है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाइट में पहुंचेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो सुबह में पहुंचेंगे। उन सभी बच्चों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे, पता क्या, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जिन्हें इससे मतलब नहीं है कि टाइम क्या हुआ है, अगर एंट्री चालू हो गई है कॉलेज की तो वो एंट्री करते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है। और कुछ बच्चे बैठ के मोबाइल चलाते हैं और देखते रहते हैं क्या मिनट हो गए, क्या मिनट बाकी रह गई हैं। तो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जो मिनट देखते हैं ना बैठ के कि नहीं अभी इतने मिनट हैं हम तब जाएंगे, वो ये गलती बिल्कुल ना करें। मैंने बहुत सारे एग्जामों में मेरी ड्यूटी लगी और अक्सर मैं वहां देखता हूं वो बच्चे जो कई घंटे पहले आके बैठ जाते हैं, मोबाइल में लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, और लास्ट टाइम क्या होता है? लास्ट टाइम ये होता है कि गेट बंद हो जाता है, पता नहीं चलता, या अगर गेट बंद भी ना हुआ तो उनकी एंट्री हो गई और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो गई और उन्हें समय नहीं मिल पाता फिर, या फिर अंदर चले गए, वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पाया, तो फिर वो रोते। तो आपको वो गलती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है, आपको समय पर एंट्री लेनी है। समय पर क्या लेनी है? समय पर एंट्री लेनी है। अपना एग्जाम सेंटर ढूंढोगे और ढूंढने के बाद बिल्कुल समय पर, जो एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम से एंट्री स्टार्ट है, तो आप तत्काल एंट्री करोगे। आप जो बाहर अपना समय खर्च कर रहे हो उस समय को खराब बाहर ना करके आप अंदर बैठोगे, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है, आपका जो कंप्यूटर है, आप अपनी कंप्यूटर सेट पर जाकर बैठोगे। पहला पॉइंट कौन सा? कि आप समय पर एंट्री करोगे। समय पर क्या है? समय पर एंट्री आपकी होनी चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट यह है कि आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया। आपने क्या? आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया। अब आपके एडमिट कार्ड के लिए 2 या 3 पेजों में एडमिट कार्ड दिया होगा, आपने जहां से भी निकाला होगा। पहले पेज जो होगा फ्रंट का, उस पर आपकी टोटल डिटेल लिखी गई होगी, आपके बारे में लिखा होगा और आपके एग्जाम सेंटर के बारे में लिखा होगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरा या तीसरा पेज होगा उस पर दिशा निर्देश लिखे होंगे। एक एक लाइन को आपको उनको पढ़ना है, दिशा निर्देश को, एक एक लाइन को, कोई भी लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक। वो जो दिशा निर्देश लिखे उनका पालन अवश्य करना है आपको।
क्योंकि कुछ देखो एग्जाम ये तो होता है जो एडमिट कार्ड पे आपने लिख के दे दिया, एक तो वो। दूसरा आपका जिस कॉलेज में एग्जाम है वहाँ का जो कॉलेज का जो स्टाफ होता है कुछ रूल्स उनके होते हैं, यानी कि अगर आपको एग्जाम उसमें एडमिट कार्ड में थोड़ा अगर ये भी लिखा हुआ है ना कि हल्का सा चलिए ठीक है तो ठीक है, नहीं तो चला लीजिए। चला लीजिए का मतलब समझ रहे हो, हाँ ठीक है कर लीजिए। तो कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो उन्हें कर लीजिए से मतलब नहीं होता है, तो बता, नहीं है तो बाहर निकल। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि कभी ये सीधा एडमिट कार्ड निकलवाओ और उसको फोल्ड करो, जेब में रख लो और चले जाओ। उसको पढ़ना है, एक एक दिशा निर्देश को, एक एक लाइन को पढ़ना है विदाउट स्किप के, ठीक है। और उसमें क्या क्या लिखा गया है उस सभी पे पालन करना है, दिशा निर्देश पढ़ के सभी पे पालन करना है उस पर, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि एडमिट कार्ड के दिशा निर्देश पढ़ने, ठीक है, दिशा निर्देश जरूर पढ़ने हैं। और उसमें लिखा होता है कि आप जब एग्जाम सेंटर में एंट्री करोगे तो वहां आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं, यानी कि डिटेल्स का मतलब है कि आपकी कोई आईडी प्रूफ मांगी जाती है, तो आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी है साथ में आपको आपके फोटो लेकर जाने हैं, और हो सके तो वो फोटो लेकर जाएं जो आपने फॉर्म सबमिट करते समय आपने वहां पर लगाया था, वो आप अपने साथ में वो फोटो जरूर लेकर जाएं। अगर वो नहीं है बाई चांस तो फोटो कोई और ले ले, लेकिन फोटो जरूर ले, फोटो जरूर ले। ऐसा ना हो कि आप फोटो भूल जाए, फोटो जरूर साथ में रखें, और क्या अपनी आईडी कोई भी साथ में रखें। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आप एडमिट कार्ड पढ़ोगे तो इसी में लिखा हुआ होगा, ठीक, क्या, एक आपकी आईडी, ठीक, आईडी प्रूफ, ठीक, और क्या, फोटो। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, आपकी जो 10th या 12th की मार्कशीट है, अगर 12th की है तो 10th की जरूर लेकर जानी है, 12th के साथ में 10th की भी लेकर जानी है। ऐसा ना होगा आपके पास 12th की 12th ले जाओ, ठीक है, साथ में 10th की भी लेकर जानी है, ठीक। और इसके अलावा आपके पास पहचान पत्र होगा, राशन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बहुत सारी आईडी है जो आपकी किस में लिखी होंगी, एडमिट कार्ड में लिखी हुई होंगी। उनमें से आप कोई भी एक लेकर जा सकते हो, वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। जरूर कंपलसरी है, ये चीज कंपलसरी है, ये चीज कंपलसरी है। और एक दूसरी चीज, ठीक है, सबसे बड़े पॉइंट मेरे एकदम अभी माइंड में आया है, पता है बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड निकलवाया अपना और बाहर इसको फिल करने लगते हैं। अगर कहीं कुछ लिखने के लिए देता है कि अपनी हैंडराइटिंग में लिखो या कहीं सिग्नेचर करो, थंब लगाओ, तो वो बाहर ही कर लेते हैं। वो गलती आप बिल्कुल ना करें, वो गलती आप बिल्कुल ना करें। यानी कि आपको एडमिट कार्ड जो आपको निकाल के दिया है बिल्कुल प्लान वैसा कि वैसे ही आपको अंदर लेकर जाना है। और जब आप एग्जाम उसमें पहुंच जाओ, हॉल में अपने कंप्यूटर बैठ जाओ, जब वहां जो आपका जो टीचर होगा जो आपको एग्जाम कराएगा उसी के दिशा निर्देश के पालन करते हुए आपको भरना है। जब वो कहे भरो तब उसको भरना है, उसी के सामने, वो अपने ही सामने क्या कराता है, अपने ही सामने एंट्री कराता है वो एडमिट कार्ड पर। तो वो गलती बाहर ना करें, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं कि बच्चों को बाहर भगा देते हैं, जाइए दूसरे लेकर आइए एडमिट कार्ड निकलवा के, और यहाँ हम अपने सामने भरवाएंगे। तो वो गलती आप बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आपके एग्जाम सेंटर पे ये चीज़ ना चले, लेकिन बहुत सारे जगह चलती है। क्या होता है कि टीचर खुद अपने सामने भरवाता है कि हाँ लिखो। आपकी जो एंट्री होगी वो एडमिट कार्ड देख के होगी कि एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है, और अगर उसमें थंब भी लग रहा है तब भी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, बोले नहीं दूसरा लेकर आइए एडमिट कार्ड निकलवा के। और जब आप एडमिट कार्ड निकलवाओ तो हो सकता है कोशिश करना कि उसकी 2 कॉपी निकलवा लेना, फ्रंट पेज की 2 कॉपी निकलवा लेना। कभी कभी और कभी का ज़्यादातर ऐसा भी हो जाता है एडमिट कार्ड भी जमा हो जाते हैं अंदर, तो एक एडमिट कार्ड अपने पास रखना हमेशा के लिए, जो आने वाले समय में आपके लिए काम आए, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पेंसिल का उसमें लिखा होगा कि पेंसिल आपको ले जानी है या नहीं लेकर जानी है, तो वो भी आप उसमें देख लेंगे। एडमिट कार्ड जब दिशा निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पूरी डिटेल दी जाएगी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का, हमने अभी तक तैयारी की, हमने जो अब तक तैयारी की अपनी, अब उसी के हिसाब से अब चलते हैं। अब हमको पेपर देना है, अब हमको पेपर देना है, तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने एक दिन तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी, आप 10 साल से तैयारी करी, अब कोई मायने नहीं रखता उस चीज़ का, आप पहुंच गए पेपर देने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके लेवल की तैयारी के होंगे, बहुत सारे आपसे ऊपर होंगे और बहुत सारे आपसे कम लेवल के भी होंगे। लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पर फोकस देना, बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश कर ले, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। आप जो 10, 15, 20 मिनट पहले, आधे घंटे, 1 घंटे पहले पहुंचोगे ना, उसमें यही करना कि बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल फील कराओ। किसी प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर ना हो, और अगर प्रेशर है तो उसे जो अपने जो जितने समय पहला पहुंचे उस समय में अपने जो प्रेशर है उसको बिल्कुल रिलीज कर दो। पेपर आपको देना स्टार्ट करना है, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी, प्लस साइंस होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि वो सब्जेक्ट सबसे पहले आप चूज करें अपना, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहां से आप अपना स्टार्ट करें। आप रीजनिंग कर लें, मैथ कर लें, जीएस कर लें, साइंस कर लें, साइंस उसमें किसमें मैथ में अटैच आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक अपना सब्जेक्ट उठा के उसमें करना शुरू करें। हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, तो हम उसी क्वेश्चन पर चिपक जाते हैं। यानी कि हमें जिद हो जाती है कि नहीं, हम तो इसी क्वेश्चन को पहले करेंगे। कंपटीशन का मतलब है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकाल के देना।
अगर आपने ये पूरा कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना। गलत तो सभी दे देंगे, 100 क्वेश्चन है 10 मिनट में गोले भर देंगे सभी। तो हमको गलत वाले का कम से कम समय में गलत को जवाब नहीं देना, कम से कम समय में सही सभी प्रश्नों को सही जवाब देना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको स्किप करते चले जाना, यानी कि छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक हार्ड होता है, एक मीडियम होता है, एक बहुत इजी होता है। इजी सभी कर लेते हैं, इजी सब कर लेते हैं। जो मीडियम क्वेश्चन होता है उसे केवल वही कर पाता है जो थोड़ी सी मेहनत करी होगी उसने, जो थोड़ा सा सीरियस होगा। और जो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कितनी भी तैयारी कर लो वो आप बनेंगे ही नहीं। ये हर एग्जाम की कंडीशन है। 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अक्सर एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा कर उन्हें रखता है ताकि आपका टाइम खराब हो। वो ये देखता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप कैसे टाइम को कवर करोगे और कैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो आप हार्ड क्वेश्चन में नहीं उलझना है। सबसे पहले आप इजी है तो कर लो, थोड़ा सा मीडियम है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा करने से, तो उसको भी कर लो। लेकिन आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा कभी किसी क्वेश्चन पर मत रुकना। आप किसी क्वेश्चन को करने के लगे और आपको ये लगा कि हाँ 1 मिनट के लगभग हो चुका मेरा, लेकिन इसका आंसर नहीं आया, तत्काल उसको छोड़ देना। अगर आपको 1 मिनट में नहीं आएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, 1 मिनट से ज्यादा, तो करना ही है फिर वो, क्योंकि दोबारा करोगे तो फिर वो 1 मिनट का आपका लेगा। तो जहां लग रहा है कि हाँ इसका निकलने वाला है तो उसको आंसर ले लो, और लग रहा है कि हाँ मेरी 1 मिनट बिगड़ गया और कोई आंसर नहीं है और कुछ रेस्पॉन्स इसका नहीं मिल रहा है क्वेश्चन से, तो बिल्कुल आप उसको स्किप कर दो। ठीक है, फिर एक एक सब्जेक्ट वाइज आप आगे बढ़ते चले, सब्जेक्ट वाइज आप आगे बढ़ते चले, और जब आपके टोटल क्वेश्चन हो जाए फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर पे सभी कुछ नजर आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने करे, कितने आपने छोड़े, किस सब्जेक्ट के कितने हो चुके हैं, कितने आपने छोड़े हैं, सभी कलर वाइज उसमें सभी शो होते रहेंगे। तो लास्ट में आपको फिर वही क्वेश्चन उठाने हैं जो आपने नहीं करे, जो आपने नहीं करे। ठीक है, आपकी निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की। तो इसमें ऐसा भी देखो, नॉर्मलाइजेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हम तुक्का लगाते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है। लेकिन इस बेनिफिट हो सकता है कि जब आप 3-4 क्वेश्चन से आप तुक्का मारोगे तो एक आध उसमें सही हो जाए। तो आपके जितने क्वेश्चन बच रहे हैं जो आप पे नहीं हुए तो आप उनमें तुक्का लगा सकते हो। कोई भी एक विकल्प, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना, A B C D कोई भी, या फिर आपकी मर्जी है, कोई किसी में कुछ भी भर सकते हो। बाकी हाँ तुक्का लगा दोगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। स्कोर अगर आप जर्नल से हो तो 70 और 75 के बीच आप लेकर चले, 70 और 75 के बीच आप लेकर चलेंगे जर्नल का। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप जर्नल से हो तो 75 से 80 लेके चले, और अगर आप ओबीसी से हो तो 70 से 75 के बीच में आप अपना मान के चले। ओबीसी 70 से 75, जर्नल से हो तो आप 75 से 80 का लेके चलो। ठीक है, और SC ST या EWS इसी के आसपास कर, यानी कि 65 प्लस में आपका होना चाहिए। SC ST भी 65 के लगभग में आप अपना देखें तो इसमें आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है कि आपका हो जाएगा। लेकिन जो बात मैंने बताई है, ये बात मैं पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता कि हमारी बहुत सारी मेहनत है और हमारी एक छोटी सी गलती पे हमारी वो मेहनत बेकार हो जाए। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है जिनका कल से एग्जाम स्टार्ट हो। बेस्ट ऑफ लक, बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक आपको कि आप जाओ और कामयाब होकर वापस लौटो। ठीक है, जितना आपका क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने आपके नंबर आ रहे हैं, जितना उम्मीद है लग जाए, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे फिर कुछ और लेकर। धन्यवाद।